बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैटेलाइट 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डिप्टी CEO 11 न्यूज़ पाकिस्तान ज़हीर अब्बास अली गिल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फतेहपुर के ददूद वार्ड नंबर 6 कच्चर कॉलोनी के रहायशी हवा की बेटी इंसाफ के लिए दरबदर पुलिस वाले कार्रवाई के लिए पैसे मांगते हैं। मुतासर लड़की 12 दिन से चक्कर लगा लगा कर थक चुकी है। इंसाफ के लिए दरख्वास्त भी गुजार दी, लेकिन 12 दिन गुजर जाने के बाद भी मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। मुतासर लड़की का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, RPO डेरा गाजी खान, DPO लिया से इंसाफ का मुतालबा, जबकि SHO थाना फतेहपुर ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। मुलजिम उस्मान डकैती के FIR में पुलिस को मतलूब था। मुकदमा डकैती की वारदात में नामजद मुलजिम है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइला अकरम है। मेरे शोहर का नाम मोहम्मद उस्मान है। मुझे एक लड़का हिरासा कर रहा था, घर के सामने ही काम कर रहा था वो। तो जब मैं सुबह झाड़ू दे रही थी, बाहर निकली हूँ, तो उसने मुझे नंबर दिखाया है कि प्लीज़ मेरा नंबर ले लो और मुझसे बात करो। मैंने इग्नोर करके दरवाज़ा अपना बंद कर लिया। फिर दोपहर को 1-2 बजे उसने फिर मुझे हिरासा किया है। मैं बाहर सब्ज़ी फेंकने निकली थी, तो उसने मुझे हिरासा किया है कि मुझसे नंबर ले लो और मुझसे बात करो। मैंने दरवाज़ा लगा लिया और इतने में जब मैंने थोड़ी देर में जब अंदर गई हूँ, तो वो लड़का हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा है कौन है, कि उसने कहा कि मैं पानी पीने आया हूँ। तो वो मैंने जब बैठक का दरवाज़ा खोल के देखा तो वही लड़का था। तो मैंने अपने शोहर को बताया कि उस्मान इस तरह सुबह सुबह मेरे साथ इस लड़के ने बदतमीज़ी की है। तो अब वो घर तक पहुँचा है। तो मेरे शोहर ने कहा कि परेशान ना हो, हम आते हैं। इतने में मैं शोहर से अभी बात कर ही रही थी कि वो दरवाजे से छलांग लगा कर वो अंदर आ गया। और अंदर आते उसे जब पता चला है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है। उसने कहा है कि प्लीज़ मेरा नंबर ले लो और मुझसे बात करो। इतने में मैंने अपने शोहर से बात करते उसने सुन लिया था मुझे। इतने में जब भागने लगा, मैंने शोर मचाया। उसने कहा शोर मत मचाओ। मैंने शोर मचाया। सामने टाल है हमारे, उधर 2 लड़के बैठे हुए थे। वो जब उसने शोर सुना है तो वो मेरे घर की तरफ भागे हैं। जब उसने देखा कि लड़के घर की तरफ भाग रहे हैं, तो उसने ना दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है, लेकिन दरवाज़ा उसके सर में लग के उसके सर में खून निकलने लगे। इतने में वो भाग गया। हम इज़्ज़तदार घराने की लड़कियां हैं, प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने दरख्वास्त दी, ये देखें, उसी दिन मैंने दरख्वास्त दी हसन सुल्तान सब इंस्पेक्टर को कि मेरी दरख्वास्त लें और मुझे इंसाफ दें, लेकिन उन्होंने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें पहले ख़र्चा पानी दो, तो फिर हम दरख्वास्त तुम्हारी वसूल करेंगे। तो मैंने उन्हें 10,000 रुपये भी दिया कि प्लीज़ मेरी दरख्वास्त पर अमल किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। लेकिन 10,000 भी हसन सुल्तान ने लिया है? जी, हसन सुल्तान ने लिया है। हम अपने हाथों से दे के आए। उन्होंने लिया भी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम लोगों के ऊपर कोई पर्चा नहीं होता, हम आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें कोई इंसाफ नहीं दिलाया। और हमें 2 दिन हो गए, पता चला कि ये उन्होंने दरख्वास्त हम पर दे दी है, ये FIR हम पर हो गई है। कल का उन्होंने मेरे शोहर को पकड़ के वो ले गए। प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला दें। क्या मुतालबा है DPO लिया से और RPO डेरा गाजी खान से? यही है कि मुझे मेरे प्लीज़ इंसाफ दिला दें, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी थाने के सामने। मैं एक इज़्ज़तदार घर से हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान में यही कानून रह गया है कि लड़कियों को हिरासा किया जाए और उन्हें इंसाफ ना मिले। मैं तो थाने गई थी कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला है। प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला दें। कानून तो हमारा मुहाफ़िज़ होता है, हम भी किसी की बेटी हैं। मरीम नवाज़ भी किसी की बेटी है। प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाया जाए।